भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः हम लोग भागवत कथा रस का पान करें। हम लोग दशम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं। जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया तो अग्र पूजा के लिए सहदेव ने, जो जरासंध का पुत्र था, भगवान श्री कृष्ण के नाम को प्रस्ताव किया और सबने स्वीकार किया कि भगवान कृष्ण ही सबसे सक्षम है, उनकी सत्ता कण-कण में व्याप्त है, वे इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए भगवान कृष्ण ही इसके अधिकारी हैं। भगवान कृष्ण में सजातीय विजातीय स्वगत भेद नाम मात्र का भी नहीं है। यह संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ही अग्र पूजा के अधिकारी हैं। तो अग्र पूजा के लिए जो उनका नाम प्रस्तावित हुआ तो सबों ने समर्थन किया और युधिष्ठिर जी ने विधिवत भगवान की पूजा की, जो परंपरा थी उस जमाने में। आज तो यज्ञ की कोई मर्यादा ही नहीं है, बस अपने मन से जैसे तैसे अपना मनोभाव व्यक्त करते हुए लोग यज्ञ करते हैं। बड़े बड़े यज्ञ आज भी होते हैं, लेकिन यज्ञ की कोई मर्यादा नहीं है। सबका ध्यान रहता है कि कितना धन इससे हम कमा लें। ये कोई यज्ञ नहीं है। यज्ञ भाव ही नहीं है तो यज्ञ का हो सकता है। तो जब भगवान कृष्ण की पूजा हुई, अग्र पूजा की युधिष्ठिर जी ने, तो सबने तो इसे स्वीकार किया, लेकिन शिशुपाल, चेदी नरेश शिशुपाल ने इसका पुरजोर विरोध किया और उन्होंने भगवान को बड़े ही कटु वचन कहे। उसने स्पष्ट किया कि सभासदों, श्रुतियों का यह कहना सर्वथा सत्य है कि काल ही ईश्वर है, लाख चेष्टा करने पर भी वह अपना काम करा ही लेता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देख लिया। ये शिशुपाल क्रोधित होकर वहाँ बोल रहा था कि मैं मानता हूँ कि आप लोग अग्र पूजा के योग्य पात्र का निर्णय करने में सर्वथा समर्थ हैं, इसलिए सरस्वतियों, आप लोग बालक सहदेव की यह बात ठीक न माने कि कृष्ण ही अग्र पूजा के योग्य हैं। यहाँ बड़े बड़े तपस्वी, विद्वान, व्रतधारी, ज्ञान के द्वारा अपने समस्त पाप तापों को शांत करने वाले सब बैठे हुए हैं। इनकी पूजा लोकपाल भी करते हैं और इन सब की उपस्थिति में कृष्ण को कैसे अग्र पूजा का अधिकारी मान लिया गया? कैसे सबने स्वीकार कर लिया कि कृष्ण ही अग्र पूजा के अधिकारी हैं? और उन्होंने बहुत ही खराब कटु वचन कहे। उसने तो यहाँ तक कह दिया शिशुपाल ने कि यह तो कुल का कलंक है ग्वाला, यह अग्र पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है? क्या कौवा कभी यज्ञ के पुरोडास का अधिकारी हो सकता है? इतनी बेशर्मी से वह पेश आ रहा था। उसने कौवा तक कह दिया कि कौवा कभी यज्ञ के पुरोडास का अधिकारी हो सकता है? न इसका कोई वर्ण है, न कोई आश्रय है, कुल भी इसका ऊंचा नहीं है, सारे धर्मों से यह बाहर है, वेद और लोक मर्यादाओं का उल्लंघन करके मनमाना आचरण करता है, इसमें कोई गुण नहीं है, इसलिए कैसे इसको अग्र पूजा का अधिकारी माना जाए? ये सब बहुत से कटु वचन कहे उन्होंने। इस पर सुखदेव परमहंस जी कहते हैं कि परीक्षित, सच पूछो तो शिशुपाल का सारा शुभ नष्ट हो चुका था। क्योंकि मनुष्य जब कुकर्म पर उतारू हो जाता है, इसके पीछे प्रेरक सत्ता भी काम करती है कि जब मनुष्य का पूर्व जन्मों का पुण्य जब क्षय हो जाता है तो ऐसे ही हरकत करता है ताकि उसका विनाश आ जाए, जितनी जल्दी हो जाए। सब जानते हैं इस बात को कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। वह शिशुपाल विवेकहीन हो चुका था, आखिर भगवान को गाली देने की क्षमता कहाँ से उसमें आ गई, कैसे हो गई? तो इसका यही सुखदेव परमहंस जी कहते हैं कि शिशुपाल के सारे
जो पुण्य थे वे सब समाप्त हो गए थे। जितने भी शुभ कर्म उसके थे सब नष्ट हो गए थे। इसी से उसने और भी बहुत सी कड़ी कड़ी बातें भगवान कृष्ण को सुनाई थी। और भगवान की बात देखिए कि भगवान जो थे, सभासदों के लिए भगवान की निंदा सुनना असह्य था। उनमें से कई अपने अपने कान बंद करके क्रोध से शिशुपाल को गाली देते हुए बाहर चले गए और भगवान कृष्ण चुपचाप सुनते रहे थे। देखिए, शास्त्र का वचन है, इसका 40वां श्लोक है कि निंदाम भगवतः शृण्वंस तत्परस्य जनस्य वा ततो नापेति यह सोपि याद यथा सुकृताच्युत। इसका यह अर्थ है कि अगर भगवत परायण भक्त भगवान की निंदा कहीं सुन लें, किसी सभा में कहीं भी भगवान की निंदा हो रही हो या गुरु की निंदा हो रही हो, भगवान कहें या गुरु कहें, तो गुरु की निंदा या भगवान की निंदा कहीं हो रही हो, तो उसे सुन करके जो व्यक्ति वहाँ से हट नहीं जाता, वह अपने शुभ कर्मों से च्युत हो जाता है और उसकी अधोगति हो जाती है। इसलिए अगर क्षमता हो तो बोलने वालों को जीभ काट लीजिए। जीभ काटने का मतलब होता है कि बोलने से रोक दीजिए उसको, नहीं तो आप स्वयं उठकर वहाँ से चले जाइए, नहीं तो आपका संपूर्ण पुण्य नष्ट हो जाएगा। ये शास्त्रों का आदेश है। किसी भी कीमत पर भगवान की निंदा बैठकर नहीं सुननी चाहिए। तो फिर इसके आगे की चर्चा हम करेंगे अगले एपिसोड में। आज इतना ही। ओम शांति शांति।